हजारों साल पहले एक नगर में गंडकी नामक एक वेश्या रहती थी, जो हर रात किसी न किसी के साथ समय बिताती थी। यह उसका पेशा था। एक बार उसी गांव में एक संत पहुंचे और सभी ग्रामवासियों का अपने उपदेश से कल्याण किया। गंडकी ने जब संत की प्रसिद्धि सुनी तो वह भी उनके दर्शन के लिए गई और उनसे अनुरोध किया, महाराज, आप तो संत हैं, सभी का कल्याण करते हैं, मेरे जैसी वैश्या का भी कल्याण कर दीजिए। बेटी, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, पर उसके लिए तुम्हें अपनी वैश्य वृत्ति छोड़नी होगी। महाराज, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर यह वैश्य वृत्ति नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यह मेरी आदत बन चुकी है और यही मेरा पेशा है। इसके अलावा आप जो कहेंगे मैं करूंगी, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। तो फिर तुम एक काम करो, जो भी पुरुष तुम्हारे पास आए, तुम उसे अपना पति मानकर उसकी सेवा करो। इस प्रकार तुम्हारा उद्धार होगा। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगी। सूर्यास्त के बाद जब भी कोई पुरुष गंडकी के पास आता, वह उसे अपना पति मानती और पूरे मन से उसकी सेवा करती, उसे अपना परमेश्वर समझ अपना पत्नी धर्म निभाती। बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु गंडकी के कर्मों को देख रहे थे। उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधारण मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आए। गंडकी ने उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु यह सब समझ रहे थे। अब उन्होंने लीला रचने का मन बनाया। वे अपना सिर पकड़कर बैठ गए और गंडकी घबरा गई। गंडकी ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको क्या तकलीफ है? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे पास ही रहो। गंडकी घबरा गई और उनके पास बैठी रही। इसी दौरान भगवान ने लीला की ओर मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी और सोचने लगी, यह तो मेरे पति थे, ये इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, इनके प्राण निकल चुके हैं, तो मुझे भी इनके साथ सती होना चाहिए। जब गांव के लोगों को पता चला कि वैश्या गंडकी के घर में एक पुरुष की मृत्यु हो गई है, उन्होंने तुरंत अर्थी सजाई और उसे ले जाने लगे। गंडकी ने पूरे 16 श्रृंगार किए और अपने पति की अर्थी के पीछे चलने लगी। अरे गंडकी, तुम कहाँ चली? जाओ, वापस जाओ। गांव वालों ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं भी उनके साथ जाऊंगी। वह मेरे पति हैं। मैं उनके साथ पत्नी धर्म निभाते हुए सती होना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो? वैश्या का भी कोई पति होता है क्या? ऐसी बेतुकी बातें मत करो। गांव वाले अर्थी को चिता पर रख चले गए। गंडकी भी अपने पति के साथ चिता पर बैठ गई और मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, अगर मैंने आपके वचनों पर श्रद्धा रखते हुए अपने पति की सेवा निष्ठापूर्वक की है, तो कृपया इस चिता में स्वयं प्रज्वलित हो जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी उन्हें ही स्मरण कर रही है और उनसे प्रार्थना कर रही है, उन्होंने एक चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में प्रज्वलित कर दी। जब आग लगी तो भगवान विष्णु ने एक नजर उस पर डाली और सोचा कि गंडकी शायद डर कर चिता से उठ जाएगी, परंतु गंडकी ने अपनी आंखें बंद की और अपने पति, जो कि भगवान विष्णु थे, का सिर अपनी गोद में रखे हुए वहां बैठी रही। जैसे ही चिता में आग भड़की, भगवान विष्णु को समझ में आ गया कि गंडकी का इरादा अटल है और भक्ति वास्तविक है। गंडकी ने यदि किसी पुरुष को अपना पति मान लिया तो उसके प्रति वह पूर्ण निष्ठा से पत्नी धर्म निभाती थी, और वह अब भी यही कर रही थी। वह अपने पति के साथ अपना जीवन त्याग रही थी। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और अंत हो गई। भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि अग्नि का उन पर कोई असर नहीं होगा। आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूं। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उसमें सफल रही हो। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति माना है। मेरी आपसे विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा था, उससे मुझे अनंत सुख की अनुभूति हुई। मैं चाहती हूं कि आप सदा मेरी गोद में रहें। गंडकी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम गंडकी नदी में परिवर्तित हो जाओ और तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम के रूप में निवास करूंगा। इस प्रकार
भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी में परिवर्तित हो गया और वह गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप में उसकी गोद में रहेंगे।